हर हर महादेव, जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय श्री स्वामी अयप्पा, हरिओम। मैं डॉक्टर मनीषा कानपुर से। मेरी मुलाकात सबसे पहले आचार्य हरिशरण जी से कानपुर में एक मीटिंग के दौरान हुई थी। मेरे 2 बच्चे हैं, कन्हैया गुप्ता और राघव गुप्ता। सबसे पहले वो गुरुकुल संस्कार में जूनियर MBA के माध्यम से जुड़े थे। जूनियर MBA उस समय आचार्य हरिशरण जी का एक प्रोग्राम था जिसमें वो बच्चों को स्किल्स, मैनेजमेंट स्किल्स, बिजनेस स्किल्स, अपने आप को कैसे डेवलप करना है, हाउ टू प्रेजेंट योर सेल्फ, मेक प्रेजेंटेशंस रिगार्डिंग बिजनेस, और डिसिप्लिन, टाइम मैनेजमेंट, टाइम की वैल्यू, इस सब से हर एक हफ्ते में क्लास होता था। और बच्चों ने खूब इन्जॉय किया इन टर्म्स ऑफ कि वो बिजनेस सूट पहन के बैठते थे और पूरा जो माहौल होता था उसमें सारे बच्चे दे प्रेजेंटेड देमसेल्फ, और वो खुद रियलाइज़ भी करते थे कि वो बिजनेस किसी मीटिंग में बैठे हों। तो बच्चों को बहुत अच्छा लगा उस मीटिंग के दौरान। फिर उसके बाद इन्होंने एडमिशन लिया गुरुकुल संस्कार में, और जिसके बाद उनका ज़िंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। कन्हैया गुप्ता अभी 11th में है और राघव अभी 10th में है। ये लोग 9th और 10th में थे तब 1 साल हो गया, तब एडमिशन लिए थे। एज अ सिंगल पेरेंट चीज़ें मैनेज करना मुश्किल था क्योंकि मैं उनको बहुत डिसिप्लिन नहीं सिखा पा रही थी, टाइम को मैनेज करना नहीं हो पा रहा था, हर वक्त चेक नहीं कर पा रही थी, बहुत सारी चीज़ें थी जिससे मैं परेशान रहती थी। अब सारी समस्याओं का समाधान हो गया। मेरे लिए तो गुरुकुल संस्कार एक बून है, मतलब इस भगवान जी का ब्लेसिंग है मेरे लिए। भगवान जी, जैसे हम बोलते हैं ना कि भगवान जी हमारी मदद करने के लिए देवदूत को भेजता है, तो देवदूत अब तो वो फेरी टेल्स की तरह नहीं आते। देवदूत ऐसे ही भगवान इंसानों के रूप में हमारे पास भेजते हैं। उसमें गुरुजी हमारे लिए वही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कन्हैया गुप्ता पढ़ाई में थोड़े कमज़ोर और एक्टिविटीज़ में बहुत अच्छा है। उसको उसी स्किल को उसे डेवलप करना था, और जिसका रिज़ल्ट ये है कि आज वो इंटर स्कूल स्टेट लेवल प्लेयर है और अब वो मसूरी जाएगा खेलने के लिए। ऐसे ही उसका स्टडीज़ में भी मन नहीं लगता था क्योंकि खेलकूद में ही सारा दिमाग लगा रहता था, लेकिन उसने अपने एग्ज़ाम्स के दौरान इतना अच्छा परफॉर्म किया दैट ही स्कोर्ड 89.9%, जो मतलब मैं एज अ पेरेंट मेरे लिए बहुत गर्व की बात थी, क्योंकि मैं तो सोची बेटा तू पास हो जा, मेरे लिए यही बस है। उसके बाद जो राघव है वो थोड़े अच्छे हैं, लेकिन उनका फिजिक थोड़ा डेवलप नहीं था क्योंकि वो खेल कूद वाले नहीं थे, वो आर्ग्यूमेंटेटिव हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन अब बच्चों में इतना बदलाव आया है, इतने अच्छे हैं कि सुबह अपने आप सब सुबह 5 बजे भी गुरुकुल में नहा धो के मुझसे जल्दी उठ के तैयार होके हनुमान चालीसा करना, मंदिर में बैठना, चंदन घिसना, चंदन को घिसने का तरीका सीखना और हनुमान चालीसा कैसे रिसाइट करना है वो सीखना। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण तब पता चला जब मैं अयोध्या दर्शन पे गई और हनुमानगढ़ी में इतना लंबा भीड़ देख के, वहाँ पे बहुत क्राउडेड था और बहुत तेज़ चिलचिलाती धूप, जिसमें मैंने तो हाथ खड़े कर दिए थे कि मैं तो नहीं जा रही अंदर, भगवान जी को यहीं से नमस्ते। लेकिन दोनों बच्चे भरी धूप में 12 बजे वहीं लाइन में खड़े रहे कि मम्मी हम आए हैं इतना दूर तो हम जाएंगे। वो एक बहुत टचिंग था मेरे लिए, बहुत इंस्पायरिंग भी था। उसका रिजल्ट ये था कि मैं भी अंदर से घुसघुसा के चली गई थी मंदिर में। लेकिन बुरा ये भी लगता रहा क्योंकि मैं बीइंग अ डॉक्टर तो मुझे थोड़ी अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिल जाती हैं, लेकिन वो दोनों आराम से भीड़ में खड़े रहे और भगवान ने उनको पुण्य ज़्यादा दिया। और उसका रिजल्ट ये था कि हम दोबारा हनुमानगढ़ी गए, हमें आरती के दर्शन भी हुए, हमने भगवान जी को बहुत करीब से देखा। तो भगवान जी हमें खुद बुलाते हैं हर बार और अपना आशीर्वाद देने के लिए हमें हमेशा उत्साहित करते हैं कि नहीं आप आते रहिए। और ब्लेसिंग्स, दिस इज़ ऑल ब्लेसिंग्स फॉर मी। मैं खुद इतनी आस्तिक नहीं थी, लेकिन अब जब गुरुजी के संपर्क में आई थी तो सबसे पहले मैं इसीलिए उनसे बात करने में ही अलग सा महसूस हो रहा था जब मैं पहली बार मीटिंग की थी। एंड देन आई सेड देयर वाज लॉट ऑफ थिंग्स विच वाज गोइंग ऑन इन माई हेड, जिसका कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है। आई एम अ ओवर थिंकर एंड आई केप्ट ऑन थिंकिंग अबाउट समथिंग। लेकिन व्हेन आई मेट हिम ही मेड थिंग्स वेरी ईजी। ही टॉट मी हाउ टू मेडिटेट। मतलब बच्चों की तरह बच्चों से बात करना और बड़ों से बड़ों की तरह बात करना, दैट्स अ आर्ट एंड ही नोज इट वेरी वेल। आज भी हमारे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं व्हेन आई फाइट विद माई किड्स, एंड आई यूजुअली डू, जिसमें मेरे आर्ग्यूमेंट्स बहुत होते हैं, एंड ही कम्स अप विद अ
साइंटिफिक वे और मोर कन्विंसिंग वे जो बच्चों को भी अच्छा लगे। बच्चे क्योंकि आजकल के बहुत ज़्यादा उनको हर एक चीज़ एक मैनर में चाहिए कि नहीं ये ऐसा है तो ऐसा क्यों नहीं है, तो इट इज़ लाइक दैट एंड दिस हैज़ बीन टॉट बाय हिम। और इसके अलावा उन्होंने बहुत सारा टाइम मैनेजमेंट करना सिखाया, मतलब 5 मिनट का देर 2 मिनट का देर जो उनको समझ नहीं आता था कि अच्छा ठीक है इतना ही तो है, बट नाउ दे हैव लर्नड कि भाई 6 o'clock अगर हनुमान चालीसा स्टार्ट होना है, सो दे माई यंगर वन विल बी रेडी बाई 5:45, he'll get up and he will be ready। वो नहा धो के एकदम तैयार होके, वो इन्हीं का ही मतलब प्रभाव है कि बच्चों सब बच्चे गुरुकुल के इनके लिए अपने बच्चों के समान है। अब सब बच्चों को उतना ही प्यार, उतना ही महत्व, उतनी ही फिक्र हमेशा बनी रहती है। तो मैं यही आप सबसे रिकमेंड करूँगी और प्रार्थना करूँगी, या इसको मेरा विनती या रिकमेंडेशन एज अ डॉक्टर मान लीजिए, एज अ पेरेंट मान लीजिए कि आप एक बार अपने बच्चों को गुरुकुल संस्कार में इनरोल ज़रूर कराइए। जब मेरे बच्चे दोनों इनरोल हुए थे इस कोर्स में, उसके बाद मेरे घर के बाकी 3 बच्चे भी इनरोल हो गए थे। तो सारे के सारे बच्चे सुबह उठ के हनुमान चालीसा करते थे। तो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। हम लोग सनातन धर्म में से जुड़े हुए हैं और उसको सिखाने का साइंटिफिक तरीका इनको गुरुजी ने सिखाया। तो गुरुजी से जुड़िए और इनके जो तरकीब है या जो तरीके हैं उन्हें अपने बच्चों में इम्प्लीमेंट करवाइए। So this is highly recommended course and I would strongly recommend you should do it, get yourself enrolled, experience it, अपने आप experience करिए, मेरी बातों पे मत जाइए। तो अब आपका निर्णय है कि आपको क्या करना है। नमस्कार।